अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर आजकल एक बाबा जी बहुत ज़्यादा वायरल हैं, जिनको उनका असली नाम तो मैं बाद में बताऊंगी। इंटरनेट की दुनिया में आजकल उनको वायरल बाबा जी के नाम से जाना जा रहा है। अब ये बाबा जी जो हैं इतने वायरल क्यों हो गए हैं, हर कोई वायरल बाबा जी को सर्च क्यों कर रहा है। वायरल बाबा जी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनका नाम अब्दुल कादिर बख्श बताया जाता है और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से है, जहाँ पर ये बलूचिस्तान के एक इलाके हब में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, जिसकी लकड़ियों की छत है और ये बकरियों को चराते हैं। अब ये बाबा जी जो हैं इंटरनेट पर इतने वायरल क्यों हो गए हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। दरअसल बाबा जी जो हैं उम्रे की सादत के लिए जाते हैं सऊदी अरब। जब ये सऊदी अरब पहुंचते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जो कि उम्रे के लिए आए होते हैं, वो तमाम के तमाम लोग इनको बहुत ही हैरत से देखना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कि शायद कोई सहाबा कराम के दौर का कोई शख्स जो है वो उनकी आंखों के सामने आ गया है और बाबा जी का पुरनूर चेहरा, एक इंतहाई पुरसुकून, एक इत्मीनान से भरा हुआ चेहरा उन लोगों को इतना ज़्यादा मुतासिर लगता है कि उनको लगता है कि ये कोई अल्लाह के वली हैं, ये कोई वलीउल्लाह हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है। लोग बहुत ही ज़्यादा हैरत से इनकी तरफ देख रहे होते हैं, जिस चीज़ को बाबा जी खुद भी इस बात को महसूस करते हैं कि लोग हैरत से उनकी तरफ देख रहे हैं। अब लोग हैरत से आखिर उनकी तरफ क्यों देख रहे थे? क्या सिर्फ उनके पुरनूर चेहरे की वजह से, उनके चेहरे पर फैले हुए सुकून और इत्मीनान की वजह से लोग उनकी तरफ, उनके पुरनूर चेहरे, उनकी इत्मीनान, उनकी मतानत की वजह से नहीं देख रहे थे? बल्कि जो बाबा जी का हुलिया था, जो बाबा जी के कपड़े थे, वो बहुत ही अजीबो गरीब थे। वो अजीबो गरीब क्यों थे? वो हुलिया, वो कपड़े आजकल के लोगों जैसे नहीं थे। वो सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के जैसे भी नहीं थे। वो उन लोगों जैसे भी नहीं थे जो उम्रे की अदायगी के लिए आया करते हैं, बल्कि वो कपड़े कुछ इस तरह के थे। बाबा जी ने कुछ इस तरह का लिबास ज़ेबतन किया हुआ था, जिस तरह का के सहाबा कराम के बारे में बताया जाता है कि वो लिबास पहना करते थे। और इसी के साथ साथ बाबा जी की सादगी उरूज पर थी, जिसकी वजह से जो है माहौल में एक अजीब सा वो बन गया और लोगों को ये एहसास हुआ कि कोई बहुत बड़ी हस्ती जो है इस वक्त उनके साथ उम्रे के लिए मौजूद है। और जिसके बाद जो है बाबा जी जब उम्रे से रवाना हो गए तो सऊदी हुकाम जो हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया कि जी ये बाबा जी कहाँ से हैं, इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, हमें इनके बारे में पता करके बताया जाए। इसके बाद जनाब हुआ ये कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं इन्होंने इन बाबा जी तक अप्रोच की, ये इन तक पहुँचे और इन्होंने इनके जो है क्या कहते हैं रिहाइश का अता पता किया और इनसे इंटरव्यूज़ लिए। और जब ये पता चला कि इन बाबा जी का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, तो उसके बाद सऊदी हुकूमत ने ये कहा कि ये जो बाबा जी हैं इनको ये क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जिसके बाद बाबा जी ने ये बताया कि वो अपनी सारी ज़िंदगी की कुल जमा पूंजी जो थी, जो उन्होंने बकरियों को चरा चरा के कमाई थी, उनको कोई और काम नहीं आता था क्योंकि, और वो इतने ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके थे, वो सारी ज़िंदगी से बकरियां चरा रहे थे और सारी ज़िंदगी से पैसे जोड़ रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ये पैसे किसी वक्त में जाकर इतने हो जाएंगे कि वो अल्लाह के घर जा सकेंगे और उम्रा अदा कर सकेंगे। और आखिरकार वो घड़ी आ गई। आप देखें कि बाबा जी के वायरल होने में बाबा जी का अपना कोई कमाल नहीं है। बाबा जी के उम्रा करने जाने में उनका अपना कोई कमाल नहीं है। ये अल्लाह के काम है। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं इज़्ज़त अता करते हैं, जिससे चाहते हैं इज़्ज़त शोहरत वापस ले सकते हैं। आप ये देखें कि एक ऐसा शख्स जो कि झोंपड़ी में रहता था, एक ऐसा शख्स जो कि बकरियां चराया करता था, एक ऐसा शख्स कि जिसके पास तन ढकने के लिए सही से कुछ मौजूद भी नहीं था, उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि उसके ऊपर कोई ऐसा वक्त आएगा कि जब वो पूरी दुनिया में जो है उसका नाम रोशन होगा और उसका नाम भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से रोशन होगा कि उसे सहाबा कराम के साथ जोड़ा जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ये कहा, उनको ये वहम हुआ, ये गुमान हुआ कि शायद ये सहाबा कराम के दौर का कोई शख्स है जिस तरह का बाबा जी ने लिबास पहना हुआ था। लेकिन उसके बाद जब इन बाबा जी की कहानी सामने आ गई और ये पता चल गया कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, बलूचिस्तान से है, और बाबा जी से ये पूछा गया कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या ख्वाहिश रखते हैं, जो कि सऊदी शहज़ादों की तरफ से पूछा गया था, तो बाबा जी ने ये स्टोरी बताई कि जी मैं इस वजह से सारी ज़िंदगी से पैसे जोड़ रहा था, बकरियां चरा रहा था कि कभी मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं उम्रे के लिए जाऊंगा, और अब अगली ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं हज पे जाना चाहता हूँ। जिसके बाद सऊदी शहज़ादों ने, सऊदी हुकूमत ने ये ऐलान किया कि हम जो है क्या कहते हैं अपने ख़र्चे पर, अपने एक्सपेंस पर बाबा जी को दावत देते हैं कि वो हज के लिए तशरीफ़ लाएँ।
نہ صرف وہ حج کے لیے تشریف لائیں بلکہ ہم انہیں شاہی پروٹوکول دیتے ہیں اور شاہی مہمان بناتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بالکل عام سا ایک ادنا سا بندہ کتنی جلدی سے اللہ پاک نے اسے کس مقام پہ پہنچا دیا۔ شاہی مہمان ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، شاہی پروٹوکول ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس طرح ایک دم سے پوری دنیا میں وائرل ہو جانا بابا جی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن یہ اللہ پاک کی ذات تھی، وہ جسے چاہے چن لے، جسے چاہے جب مرضی عرش پر پہنچا دے اور جسے چاہے جب مرضی فرش پر لے آئے۔ بابا جی کی زندگی سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کو بھی ایسا موقع دیں، لیکن یہ بلاوے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، بے شک یہ بلاوے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں ساری زندگی کا صلہ دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام روشن کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سے جانے سے پہلے انہیں عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ نصیب فرمانا تھا، اور یہ تمام چیزیں بابا جی کو نصیب ہوئیں، اور بابا جی اب بہت زیادہ خوش ہیں، ایون کہ وہ دوسری کوئی زبان بھی نہیں جانتے ہیں، وہ صرف بلوچی زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جتنے بھی یوٹیوبرز کو انٹرویو دیا وہ بلوچ زبان میں دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جب جا رہا تھا تو مجھے ایسا کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوگا، اور نہ ہی مجھے وہاں پر جا کر یہ اندازہ تھا کہ لوگ آخر مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ بابا جی کے ہاتھ میں جسٹ ایک آپ عصا کہہ لیں، سٹک کہہ لیں، وہ تھی، اور اس کے علاوہ ان کا حلیہ اتنا اس طرح کا تھا کہ جس نے انہیں عام لوگوں سے جو ہے مختلف کیا، اور نہ صرف ان کا حلیہ اس طرح کا تھا بلکہ ان کے چہرے کے نور نے اس چیز کو ایک جو ہے اس طرف اشارہ کیا کہ شاید یہ عام ہستیوں سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، چاہے وہ ایک عام ہی ہستی ہیں لیکن اللہ کے کچھ پسندیدہ لوگوں میں سے ہی ہیں، جبھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی عزت بخشی ہے، جبھی اللہ تعالیٰ نے انہیں حج کی سعادت بخشی ہے، اور اتنی عزت کے ساتھ کہ وہ شاہی مہمان ہو کر اب اپنا حج ادا کریں گے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔